ऑस्ट्रेलिया ने इतिहास रचा। अब आप सोच रहे होंगे भला क्या इतिहास रच दिया, बांग्लादेश को ही तो हराया है। दरअसल ये उनका वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में सबसे बड़ा रन चेज था। अब तक ऑस्ट्रेलिया ने इतने रन चेज नहीं किए थे। माने बांग्लादेश ने अपना काम कर दिया था, लेकिन जो एक दिक्कत अभी चल रही थी वो आज थोड़ी सी सॉर्टेड नजर आई। हालांकि मौका नहीं मिला क्योंकि पूरी नीचे तक ऑस्ट्रेलिया गई नहीं, और एक आसान सा रन चेज मैच में कुछ खास था नहीं, पर फिर भी ऑस्ट्रेलिया कुछ एक कमजोरियां थी उनको सही करना चाह रहा था और काफी हद तक ठीक ठाक नजर आई। मैं उस वक्त मेरे साथ में फारूक। फारूक जीत तो गए लेकिन ठीक ठाक। ठीक है, मतलब मुझे लेकिन का यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता कि जीत गए। और अच्छी बात यह है कि वार्नर अपने टच में दिख रहे हैं, मार्श वापस से टच में आ गए हैं। नीचे का लोअर ऑर्डर हमने देख ही लिया है कि मैक्सवेल क्या कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि टीम सेमीफाइनल में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। साउथ अफ्रीका के सामने खेलेंगे ये, और इनको पता है कि अगर साउथ अफ्रीका पहले बल्लेबाजी करेगी तो आपको एक बड़ा टोटल देगी। तो ये भी अच्छी बात है कि आपने एक बड़ा टोटल चेज कर लिया है, बिल्कुल। सो दैट आपको पता रहे। मैक्सवेल ने पहले आपको ये बता दिया कि ऐसा है, अगर 200-300 रन चाहिए तो आप जा सकते हो, चाहे आपका 2 ही विकेट क्यों ना बच रही हो। फिर आपने एक बड़ा टोटल भी चेस कर लिया, आपने ये भी टेबल चेक हो गया आपका। तो अच्छी बात ये है कि आप सेमीफाइनल से जाने से पहले बाकी जो चुनौतियां हैं उसको आपको फॉलो करके, उसको चेस करके आप वहां तक पहुंच गए हो। अब जो आपके पास एक बड़ा टारगेट है वो है साउथ अफ्रीका। और उस तो खैर उस दिन पता चलेगा कि आप टॉस जीतते हो या हारते हो। अगर पहले साउथ अफ्रीका बैटिंग करती है तो क्या केसेस रहेंगे, बिकॉज साउथ अफ्रीका बाद में बैटिंग करके मैचेस नहीं जीते हैं उतना। बिल्कुल। तो यहां पर भी रहेगा देखना। खैर ये सब तो सेमीफाइनल की बात है, आज के मैच पर आते हैं। वर्ग मेरे ख्याल से दिमाग में रहेगा चीजें चीजें कई सारी। आज के मैच की बात करें तो मिच मार्श 177 रन, सबसे बड़ा स्कोर उनके अपने करियर का। हालांकि बड़े स्कोर में तो आजकल ग्लेन मैक्सवेल चल रहे हैं चेज में, भैया 201 बना दिया था। खैर ये भी बड़ा स्कोर है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो इस स्कोर की है ये कि एक तो इनका मिच मार्श का फॉर्म में आना, दूसरा स्टीव स्मिथ आप कहेंगे जी। ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ। आज स्ट्राइक रेट भी सही है, रन भी आ गए हैं। 63 रन 64 गेंद सही है। वापस से वही ऑस्ट्रेलिया। पता नहीं है इनको सेमीफाइनल तक पहुंचते पहुंचते वापस फिर ये से ये डराने लग वही जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया हो गई। जब शुरू हुआ था तो ऐसा लग रहा था ये कैंपेन ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत बुरा जाएगा, क्योंकि पहले 2 मैचेस आप हार गए थे। और हारे ऐसे वैसे नहीं थे, 199 फॉल आउट हो जाते हो फिर। मतलब कुल मिलाकर ये था, ऐसा लग रहा था कि ये वाला कैंपेन जो है वो बुरा जाने वाला है, क्योंकि हम इंग्लैंड को देख रहे थे, फ्लॉप हो रही थी, ऑस्ट्रेलिया फ्लॉप हो रही थी। लेकिन अब आप देखो, सब कोई फॉर्म में है। जैसे सेमीफाइनल तक आप पहुंचे हो, आपके ओपनर्स फॉर्म में, मिडिल ऑर्डर फॉर्म में, लोअर ऑर्डर फॉर्म में, बॉलर्स ऑब्वियसली फॉर्म में है ही। तो वापस से पावर पैक ऑस्ट्रेलिया में दिख रही है अब। और ये सबसे बड़ा खतरा भैया, देखो ज्यादा कुछ नहीं कर रहा लेकिन इंडिया के लिए ही है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर सबसे अच्छी और बुरी चीज यही है कि वो अगर सेमीफाइनल खेलेगी तो अब साउथ अफ्रीका में दिमाग में एक तो दो चीजें चलेंगी। पहले तो ये कि अगर ऑस्ट्रेलिया आपके सामने और आप चेज करने बैठ गए तो वो पहले ही फंसा देंगे। बिल्कुल। क्योंकि एक मैच आप हारे हो चेस करते हुए, दूसरा मैच आप कान पे सोच रहे आप एक विकेट से जीते। केशव महाराज ने वो पाकिस्तान के अगेंस्ट आया था, उसमें भी एक एम्पायर डिसीजन पे जी हाँ, कहानी फंस आज तक गई थी, सवाल उठ रहे हैं। है ना। और उसके बाद फिर आप इवन अफगानिस्तान ने आपको लगभग फंसा दिया था, जी 5 विकेट हाँ। से आप जीते थे। कोई कन्विंसिंग विक्ट्री थी नहीं, आरवीडी एक तरफ खड़े रहे थे, वरना डामाडोल स्थिति आपने लगवा दी। एंडी फिलिक्वाया तक आप मैच पहुंचा, उन्होंने छक्का मार के मैच जिताया, लेकिन ऑलराउंडर मतलब आपको अगर मैच ये जिता रहा कुल है तो मिलाकर सही नहीं चेस है। करके आपकी वो स्ट्रेंथ नहीं दिखती है जो पहले बैटिंग फारूक करके डर, दिखती है। अब ऑस्ट्रेलिया ने दो लगातार दो ऐसे चेज कर दिए कि इनसे कोई भी टीम डरेगी। जी हाँ। और पहले बैटिंग बैटिंग करते हुए ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के खिलाफ बता दिया था क्या कर सकते हैं। तो काइंड ऑफ ये टीम है कि, और ऑस्ट्रेलिया छोड़ो न्यूजीलैंड के खिलाफ बता दिया था। जी हाँ, मतलब वही बात है कुल मिलाकर कि ऑस्ट्रेलिया उस फॉर्म में आ चुकी है। अब साउथ अफ्रीका को ये देखना है कि जो एक टैग है उनके ऊपर, चोकर्स वाला एक टैग है, और आज से नहीं, कुछ दशकों से ये टैग उनके ऊपर है कि हर बार ऐसा होता है साउथ अफ्रीका एक स्ट्रॉन्ग, मतलब साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का ना जस्ट रेसिप्रोकल है। एक टीम आपको वर्ल्ड कप आते आते स्ट्रांग हो जाती है, सेमीफाइनल आते आते एकदम माइटी बन जाती है। वहीं दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका एक एवरेज टीम से उठकर आती है, वर्ल्ड कप में धीरे धीरे बवाल हो जाती है, लेकिन सेमीज आते आते पता नहीं उनको कुछ हो जाता है। तो वापस से ये एक बार, मौका है। जी हाँ, एक बार वापस से आपके पास मौका आया, वापस से आप सेमीज में गए हो ऑस्ट्रेलिया की टीम के सामने। यहां पर क्या साउथ अफ्रीका जीत करके वो जो चोकर्स का टैग है वो हटाएगी और फाइनल्स तक पहुंच पाएगी? डेविड वार्नर इतिहास के तीसरे बल्लेबाज बन गए जिसने कि 18,000 रन एज अ ओपनर कंप्लीट किए। इनके अलावा सनत जयसूर्य और क्रिस गेल हैं। तो यार फारूक वही चीज फिर, वार्नर रन बना रहे, मिच मार्श 177 मार के चले जाते हैं। ट्रेविस हेड का बल्ला देखो, अभी इंजरी में आए थे, पहले मैच में जी सेंचुरी हाँ, लगा दी थी, मतलब आप उनको रूल आउट नहीं कर नहीं कर सकते। सकते फिर बिल्कुल। मार्नस लाबुशेन, ग्लेन मैक्सवेल, कैमरन ग्रीन, मार्कस स्टोइनिस, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, हेजलवुड, कहानी ऐसे ही चलती जाएगी। कुछ ऐसे ही कहानी ऑस्ट्रेलिया की, बिल्कुल और ऑस्ट्रेलिया, यही और होता है यार। हर बार यही होता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ऑस्ट्रेलिया
जिस पर हम सबसे ज्यादा सवाल उठा रहे थे कि एक स्पिनर के साथ ये टीम कैसे आगे बढ़ सकती है, उसने एक स्पिनर के साथ दिखा दिया कि माना कि हमारे पास एक स्पिनर, हालांकि एक स्पिनर और है जो डगआउट में रहता है, लेकिन आपके पास प्रीमियम स्पिनर एक ही एडम जैम्पा, लेकिन वो अकेला एडम जैम्पा भारी पड़ जाता है काफी बार। और दूसरी साइड से कभी स्टोनिस रहते हैं, कभी दूसरी साइड से आपको कैमरन ग्रीन दिखेंगे, तो दूसरी साइड से आपको एक गेंदबाज दिखता रहेगा, वो काफी है जैम्पा के साथ आकर के आपको ट्रबल करने के लिए। तो कुल मिला के ये कहानी आपको क्या लगता है, क्या ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर से सेमीफाइनल में जाकर द माइटी ऑसीज वाला टैग लेके पहुंच पाएगी फाइनल में? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।